बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज बज्जो बावर्ची खाना और बयाज में हाजिर हैं आप सबके लिए मटन के झटपट तैयार होने वाले चपली कबाब और बर्गर पैटी, जिससे हम बनाएंगे ज़बरदस्त बर्गर्स। सबसे पहले मैंने यहाँ 3 पाव के करीब मटन का कीमा लिया है, जिसमें 20% फैट शामिल है। इसमें मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून के बराबर नमक। अब इसमें हम शामिल करेंगे हाफ टी स्पून के बराबर गरम मसाला और तकरीबन 1/4 टीस्पून के बराबर इसमें शाही गरम मसाला शामिल करेंगे। इससे ज़रा स्पाइसेस का एक अच्छा सा फंडा बन जाएगा। यहाँ इसमें शामिल कर रही हूँ मैं 1 टीस्पून के बराबर ताज़ा कुटा हुआ धनिया। हाफ टी स्पून के बराबर इसमें जाएगा सूख मिर्च का पाउडर। मिर्चें और धनिया आप अपनी मर्जी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ रफली चॉप 1 बड़ा प्याज है और 4 हरी मिर्चें हैं, हम इसमें शामिल कर देंगे। अगर आप इसको चंकी बनाना चाहते हैं तो प्याजों को साइज़ मोटा रखें। अगर आप इसको ज़रा फैंसी बनाना चाहते हैं तो प्याजों को अच्छे से चॉप करके पानी में निचोड़ लें और फिर शामिल कर लें। अब इसमें हम डालेंगे तकरीबन 1 टेबलस्पून के बराबर अनारदाना। अनारदाना भी ऑप्शनल है, साबुत डालना है तो साबुत डाल लें वरना कुटा हुआ। साथ हम थोड़ी सी अजवाइन शामिल करेंगे और 1/4 टीस्पून के बराबर इसमें जाएगा दड़ी मिर्चें और तकरीबन 1/4 टीस्पून ही जाएगा इसमें सफ़ेद ज़ीरा। हर मसाले की मिकदार आपके लिए ऑप्शनल है, आप अपनी पसंद के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन मेरे लिए एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। यहाँ इसमें मैं शामिल करूँगी 2 टेबलस्पून के बराबर कॉर्नस्टार्च। यहाँ भी आपके पास ऑप्शन है कि मकई का आटा अगर आप शामिल करना चाहें वो कर लें, लेकिन उसे थोड़ी सी जायके में रफनेस आ जाती है, थोड़ा सा जायका मध्यम हो जाता है, तो ज़्यादा बेहतर जायका मुझे कॉर्नस्टार्च के साथ लगता है, तो मैं ये प्रेफर करती हूँ। अब साथ इसमें शामिल करेंगे 1 अदद अंडा। और सबसे पहले जो चीज़ हम भूल गए हैं वो है लहसुन और अदरक। जी हाँ, तो यहाँ पे मैंने ताज़ा कुटा हुआ लहसुन और अदरक का 1 टेबलस्पून को शामिल कर दिया। अब इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। कबाब वही अच्छे लगते हैं जिनमें तमाम जायके बोल्ड हों, हर चीज़ का अपना फ्लेवर होना चाहिए, उसमें ताजगी होनी चाहिए। रखे हुए मसालों की जगह हमेशा ताज़ा कुटे हुए मसाले ऐसी डिशेस को अच्छा बनाते हैं। इनको अच्छे से हमने मिक्स कर लिया और रखने की क्या ज़रूरत है, बस जल्दी से हम इनकी टिक्कियाँ बना लेंगे। तो लेते हैं 1 बाउल में पानी, हथेली को करेंगे गीला और हम बनाएंगे टिक्कियाँ। टिक्कियाँ बनाने के लिए मैंने प्याज के रिंग्स और टमाटर काट रखे हैं। तो लीजिए, मुट्ठी भर के हमने कीमा हाथ पे रखना है और इसको उंगलियों की मदद से हथेली पे पटक के टिक्कियाँ बना लेनी है। साथ उस पर टमाटर के स्लाइसेस और प्याज के रिंग्स हम लगा देंगे। इस तरह हमारा जो ट्रेडिशनल चपली कबाब है वो तैयार हो जाएगा। चपली कबाब अमूमन बीफ के बनाए जाते हैं, लेकिन यहाँ हम क्योंकि मटन का कीमा इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए हम ज़्यादा बड़ा कबाब नहीं बनाएंगे। दूसरी भी टिक्कियाँ हमने ऐसे तैयार कर ली। इसमें भी हमने टमाटर और प्याज के रिंग्स लगाए और हाथों से अच्छे से इसको फैला लिया। बाकी जब हम इसको फ्राई करेंगे तो उसको और शेप दे देंगे। लीजिए, 4 मैंने तैयार कर ली है चपली कबाब की टिक्कियाँ और साथ में कर रही हूँ सॉस तैयार। और बाकी मैंने बना ली है बर्गर के लिए पैटीज, जिन पे मैं प्याज और टमाटर नहीं लगा रही। आप चाहें तो लगा भी सकते हैं और चाहें तो ना लगाएं, फ्रेश इस्तेमाल करें। यहाँ मैंने चिली गार्लिक सॉस और मेयोनीज को मिला लिया है ताकि हम ये सॉस अपने बर्गर्स की तैयारी में इस्तेमाल कर सकें। देखिए जी, अब फ्राइंग का अमल शुरू करते हैं। ग्रिल पैन मैंने गरम कर लिया है, इसमें मैंने मामूली सा ऑयल डाला है और इसके ऊपर हम डाल देंगे अपने चपली कबाब। ऑयल कम इसलिए लिया है कि चपली कबाबों के अंदर अच्छी खासी चिकनाई मौजूद है, जो पकते पकते साइमल्टेनियसली खारिज होती रहेगी और एंड में आप देखिएगा कि तमाम चिकनाई इनसे डिस्क्रीट हो गई है और बहुत ही हेल्दी और सॉफ्ट हमारे कबाब तैयार होंगे इंशाल्लाह ताला। देखिए, 4 कबाब
जो हमने बनाए थे वो इसमें हमने डाल दिए हैं। और जैसे जैसे ये पकते जाएंगे ये थोड़े सिकुड़ जाएंगे और इनमें से चिकनाई खारिज होती जाएगी। एनिमल फैट हमेशा सेहत के लिए अच्छी होती है। आर्टिफिशियल चिकनाई की बजाय अगर हम एनिमल फैट से अपने खानों को तैयार करें तो वो कदरे हेल्दी रहता है, क्योंकि वो हमारे बॉडी टेम्परेचर पे मेल्ट होता है। देखिए कितने ज़बरदस्त हमारे कबाब तैयार हुए हैं। एक साइड से ज़रा पक चुके हैं, अब हम इनकी साइड पलट देंगे। अच्छे से इनको हमने पकाना है। माशाल्लाह ज़बरदस्त, देखें कितना इसमें से फैट्स का जो है असर निकल रहा है। लेकिन यही इसकी जूसीनेस और फ्लेवर का असल राज भी है। जितना अच्छा कीमा होगा उतने ही अच्छे आपके कबाब बनेंगे और उतने ही ज़्यादा खाने में मज़ेदार लगेंगे। देखिए ज़बरदस्त हमारे चपली कबाब तैयार हो चुके हैं। अगर आपको लगे कि मज़ीद फ्राई करने की ज़रूरत है तो थोड़ी देर और पका लें, वरना 7 से 10 मिनट में A1 फ्राइंग का अमल मुकम्मल हो जाता है। और ग्रिल पैन वैसे भी कबाबों को बनाने के लिए बेहतरीन है, क्योंकि वो बिल्कुल प्रॉपरली हीट को स्प्लिट करता है। ये देखिए माशाल्लाह। अब हम दूसरे पैटीज तैयार कर लेंगे जिनसे हमने तैयार करने हैं बर्गर। इनको हाथों से फ्लैट करते जाएं और साथ साथ पैन में रखते जाएं। तकरीबन 7 से 10 मिनट इनकी भी पकाई में लगेंगे और हमारे कबाब अच्छे से बन जाएंगे। आप इसे वैसे भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बर्गर के साथ फ्रेश जो है पैटी वो बहुत ही ज़बरदस्त लगते हैं। ये देखिए 10 टिक्कियों के साथ कितनी चिकनाई जो है अलहदा हुई है। बिल्कुल ग्रिल पैन भर चुका है चिकनाई से। यहाँ हम तैयार करते हैं अपने बर्गर्स। जो जितने में तैयार की थी वो हम बर्गर की बेस पे लगाएंगे। इसके ऊपर हम कुछ ऑनियन रिंग्स रखेंगे और रखेंगे टमाटर और साथ ही इस पर रख देंगे पैटी। ज़बरदस्त, देखिए क्या मज़ेदार हमारा बर्गर तैयार हो रहा है। इसके ऊपर हम कुछ पिकल्स रख देंगे। यहाँ मैंने इसके ऊपर पिकल्ड खीरा और जैलोपिनो रखी है। और अब हम जो बर्गर का ऊपर वाला हिस्सा है उस पर भी सॉस लगाएंगे। और लीजिए हमारा बर्गर हो गया कंप्लीट। इसी तरह हम जितने चाहें बर्गर बना सकते हैं। फ़बियही आलाए रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। और तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुठलाओगे। बेशक हमारा रब्बे करीम हमें दिन रात में बेशुमार नेमतों से नवाजता है। मेरी दुआ है हमारे दस्तरखान ऐसे ही सजे रहे। अल्लाह हाफिज़।